आज देखिए हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन की। मैंने कहा था हम कंपैरिजन से करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। देखिए हेलोएरिन में बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन लगा होगा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन लगा होगा। पहले जितने बैठे हैं पता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? पता है? हम वर्डिंग यूज कर रहे हैं बार बार, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आपको पता भी है एरीन क्या होता है? यस, बताइए जी, बताइए बताइए, जितना पता है बताइए। ओके, उसे एराइल कहते हैं। श्योर, बैठिए। फिर पूछ रहा हूं एरीन क्या होता है पता है? आपने बता दिया बेंजीन। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड नाम सुना है? नाम सुना एरोमेटिक कंपाउंड? एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। दोनों में अंतर समझ रहे? एलिफेटिक जिसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन हो। अब लंबी चेन ना हो, साइक्लिक हो, तो क्या एलिफेटिक है? नहीं। ओके, रुकिए। मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, दिस एरोमेटिक है, एलिफेटिक है। देखो एलिफेटिक क्या होता है? कार्बन की लंबी चेन, आपके अकॉर्डिंग ये है। अच्छा, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। ओके, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। ओके, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव एरोमेटिक। बेंजीन से कोई चीज बनी है, बेंजीन के ऊपर CH लग गया, एरोमेटिक। बेंजीन के साथ Cl लग गया, एरोमेटिक, यही है। बेंजीन के साथ NH2 लग गया, एरोमेटिक, यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ गए जी? जितना पता है ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपाउंड होते हैं जिनको जो ड्राइव होते हैं, अरोमा वर्ड, अरोमा नाम है, अरोमा। ये स्पेशल तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें फ्रेगनेंस होती है। इनकी खुद की अपनी एक स्मेल है। क्या सर इसी वजह से बस एरोमेटिक कहते? नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है। मेन वजह तो कुछ और ही है। मेन वजह तो ये है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन की तरह, हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड होता। आज कोई चीज में कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने ऐड कर दिया HBr। आप क्या करते? एक को H दे देते, एक को Br दे देते, यही तो करते आप। आपने बना दिया CH3CH2Br। ये एडिशन रिएक्शन है। वहां मल्टीपल बॉन्ड है, वहां डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, बट वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, बट वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। एलिफेटिक है। आज यही बेंजीन रिंग है, रिएक्शन नहीं दे रही। हमने HBr डाला, रिएक्शन नहीं हुई। बात समझिए। हमें ऐसा लगा ये बेंजीन रिंग रही, इस हिसाब से आप जैसे बात कर रहे हैं उसमें तो 3 डबल बॉन्ड हो गए। फिर 3 तो और ही बेटर बात है, एक ही रिएक्ट कर रहा था, यहां तो 3 है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन अगर आज HBr से करवा दूं तो क्या हो? आप तो एक को H और एक को Br दे दोगे आप तो, और डबल बॉन्ड को क्या बना दोगे? सिंगल। मान लो ये बॉन्ड तोड़ दिया, इसको आपने H दे दिया, इसको आपने Br दे दिया, बना दिया एरोमेटिक कंपाउंड आपने। तो ये क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा तो सर जी इसका मतलब कोई एडिशन नहीं करे तो क्या एरोमेटिक हो गया? नहीं, कई कंडीशन है। कई कंडीशन में एक ये है, केमिकली ये कंडीशन है। और भी खास बात है इसकी, और है साइक्लिक होना चाहिए। है सर, साइक्लिक तो ये भी है, साइक्लिक तो ये भी है। सुनिए, वो साइक्लिक हो, वो प्लेनर हो, एक प्लेन में हो, उसके पास अल्टरनेट बॉन्ड हो, अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल,
एक छोड़ के एक, वो सारे के सारे रेजोनेंस में हो, वो सारे के सारे रेजोनेंस, ओवरऑल वो बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज है, मतलब आप कह नहीं सकते इन्हीं दो के बीच में। जैसे मान लीजिए आपने ये दो कार्बन एटम सिलेक्ट की, आपको लग रहा है ये पाई बॉन्ड इन्हीं के बीच में, मैंने इसी की एक स्ट्रक्चर और बनाई, तब मैंने ये डबल बॉन्ड यहां बनाने की बजाय मैंने यहां बना दिया, अब वही दो कार्बन मैंने फिर सिलेक्ट किए, मुझे वहां डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज है। मेरी बात समझ रहे हो? डीलोकलाइजेशन जरूरी है वहां पर। अगर ऐसा कुछ है, और इसके अलावा एक कंडीशन और है वो फॉलो करता है, एट दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अक्कल रूल, कि उसके पास जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रूल को फॉलो करते हो, 4n+2 इसको फॉलो करते हो, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। बेंजीन आप बार बार एग्जांपल ले रहे हो तो वो है एरोमेटिक क्यों है? देखो बेंजीन की क्या खास बात है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देखो, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 4 6, देखो इस फॉर्मूले को वो भी करते हैं। अगर n की वैल्यू कोई 1 ले ले तो 1 × 4 + 2 = 6, 6 है अगले के पास। आज बेंजीन साइक्लिक है, बेंजीन प्लेनर है, प्लेन में होना चाहिए, कंडीशन है, प्लेन में नहीं है एरोमेटिक नहीं रहेगा। अगला फिर रिपीट करता हूं, प्लेन में होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो करते होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। अगर कंडीशन है एडिशन रिएक्शन शो करते नहीं होंगे, अगर ऐसा है तो एरोमेटिक है। मेरी बात समझ रही हो? क्लियर है? ये भाई नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर है, बट पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, रूल तो फॉलो करना बहुत दूर की बात है, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब मेरी बात समझिए, एक और बता दो बस, बताओ एरोमेटिक है या नहीं? फिर पूछ रहा हूं, एरोमेटिक है या नहीं है? इतना जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग। अच्छा क्या बताया, साइक्लिक है ठीक है, प्लेनर है, तीन ही है तो प्लेन में ही होंगे, प्लेनर है, दो कंडीशन फॉलो कर, पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज है। अच्छा पहले ये, क्या 4n+2 इलेक्ट्रॉन को रूल को ओबे करते हैं? n 0 पुट करके देखो, 0 × 4 0 + 2 = 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, ये रूल भी लग रहा है। अब बताओ क्या एरोमेटिक है? इसमें एक कंडीशन अब भी रहेगी, डीलोकलाइजेशन है या नहीं है? वो बताओ जी, या लोकलाइज्ड है? यस, अरे डीलोकलाइजेशन समझ रहे हो? ये डबल बॉन्ड इन्हीं दो कार्बन के बीच में है, या यहां से आप हटा सकते हो इसको, इसी मॉलिक्यूल में हटा सकते हो नहीं हटा सकते, वो बता दो जी। हाँ जी, मतलब ओवरऑल में कोई रेजोनेंस है क्या? सीधी बात करो, है डबल बॉन्ड से आगे वाले पे प्लस होना रेजोनेंस की कंडीशन है, मतलब रेजोनेंस है ये, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, सारी कंडीशन लग रही है, एरोमेटिक है। अभी बेंजीन है क्या आपकी? फिर अकेली कहीं बेंजीन होगी तो एरोमेटिक नहीं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा चलो फिर ये बता दो फिर,
एरोमेटिक है, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गई जी। ये नहीं है मूर्खो, ये नहीं है, नहीं है, समझे बात, ये नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। याद कीजिए जब आप माइनस होता है तो क्या करते हो, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बनाते हो, तो वह 2 बॉन्ड नहीं होते क्या, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या। या एक माइनस दिखने का मतलब एक उसने बाहर से ले रखा है, एक खुद का है, इसका मतलब उस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वो और 2 बॉन्ड बना पड़ा है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। क्या इस रूल को फॉलो करेगा, नहीं करेगा भाई। अब ये नहीं है, माइनस जहां है वहां 2 इलेक्ट्रॉन समझ के काम करना आपने, एक नहीं। एक तो उस कार्बन का खुद का है जो फ्री है, और एक उसने बाहर से ले रखा है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से ले रखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज आना मतलब उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने एक बार से ले रखा है, तो खुद वहां इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 2 है। अब बात समझिए, ठीक है। चलो ये बताओ फिर, अब है अब है, अरे कंडीशन क्या बताई, साइक्लिक है, प्लेनर है, गुड। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 4 पे रूल लगता है, नहीं लगता जी, नहीं है। अब ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये कैसे रिएक्शन शो करेगा, सिंपल एल्कीन की तरह, साइक्लोब्यूटीन है ये, साइक्लिक कंपाउंड है, बट एरोमेटिक नहीं है। 2 कैटेगरी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, बाकी सारी है तो एलिफेटिक है। अब ये एलिफेटिक है, अब इन सारों में देखूं तो ये कौन है, एलिफेटिक है, ये भी कौन है, ये एरोमेटिक है, ये भी, ये एलिफेटिक है, अच्छा, और ये ये अब ये बताओ, ये बच गया, यस, ये भी नहीं है, श्योर, एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये अब है, हाँ जी, ये है क्या अभी, अब समझा गई, तो अकेला डबल बॉन्ड नहीं देखना चाहिए, अब क्लियर है, श्योर कर लोगे, अच्छा। रिएक्शन करवानी हो, एरोमेटिक है एलिफेटिक है, हाँ जी, रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी, अच्छा कैसे होगी, कहां पे लगाओगे, लास्ट ये, इससे पहले यहां लगेगा, सही है, बियर लगेगा, अच्छा ये लग कहां पे रहा, एरोमेटिक पार्ट पे, एलिफेटिक पार्ट पे, एलिफेटिक पे, ये तो एलिफेटिक पार्ट है, एलिफेटिक की रिएक्शन है ये, कंपाउंड क्या था अंदर, चाहे एरोमेटिक पड़ा है, लेकिन रिएक्शन किसकी है, एलिफेटिक की है। अब मैंने क्या किया, इसी के अंदर Br2 FeCl3
सॉरी FeBr3, अब ये Br रिंग पे लग रहा है, अब ये किसकी है, अब ये एरोमेटिक की है। कंपाउंड का एरोमेटिक होना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो उसी प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन कर रहा है तो एरोमेटिक है, नहीं कर रहा तो एलिफेटिक है। अब मेरी बात समझा की बात क्लियर। अच्छा, जब मैंने ये कहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया CH3, मैंने पूछा मोलिक्यूल एरोमेटिक है एलिफेटिक है, मोलिक्यूल एरोमेटिक है, खुद टोलीन है, बेंजीन का डेरिवेटिव है, H हटा के CH3 लगाया हुआ है। जब मैंने रिएक्शन करवाई Cl2 डाल दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, अब क्या एरोमेटिक रिएक्शन है, नहीं है, क्योंकि Cl किसके साथ लगेगा, CH3 के साथ, और वो तो एलिफेटिक पार्ट है, रिएक्शन एलिफेटिक की है। इसका मतलब इसलिए दो हिस्से बांट दिए, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब खुद जो हिस्सा एरोमेटिक पार्ट है उसकी रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस नहीं है, यहां कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नाम दिया है, तो इसका मतलब बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई लंबी कार्बन की चेन लगी हुई है, और जो ग्रुप लग रहा है वो रिंग पे लग रहा है, मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी, और वो ग्रुप रिंग पे लगने की बजाय चेन पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए इसके साथ है, यहां ये कर रहा है, यहां CH3 कर रहा है, ये क्या है, साइड रिएक्शन, इसलिए उसके लिए वर्ड क्या यूज करता है वो, साइड रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड को दो हिस्सों में बांट दिया उसने रिएक्शन करवाते वक्त, या तो खुद वो एरोमेटिक पार्ट जो है वो ही रिएक्ट कर रहा है तो उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सारी, वो नहीं कर रहा, उसके साथ लगा ग्रुप जो है मतलब साइड चेन वाली जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब साइड चेन रिएक्शन है, उसकी मेन की नहीं है, एरोमेटिक की नहीं है। एरोमेटिक होना कहीं आप ये मत सोच लेना बेंजीन देखनी है, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन होना, और वो एलिफेटिक की तरह नहीं होती। अब जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, इसका मतलब साफ साफ है, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, और उसमें खुद एरोमेटिक कंपाउंड जो जितना पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। आप अगर ये बात करें इसमें, जब आपने CH3 की रिएक्शन करवा दी, हेलो एरीन की रिएक्शन नहीं है ये भाई, बेंजीन देख के ना अलग सोच लियो, हेलो एरीन की रिएक्शन है ये, साइड चेन की एलिफेटिक रिएक्शन है ये, हेलो एल्केन है ये, रिएक्शन करवाई है वो आपने हेलो एल्केन पार्ट की करवाई है। मेरी बात समझा रही है, एल्काइल पार्ट की करवा के आपने एल्काइल हाइड बनाया है, एल्काइल पार्ट के साथ हेलोजन लगाया, सो दैट इज द हेलो एल्केन। आपने हेलो एल्केन बनाया था, हेलो एरीन नहीं बनाया था। अब मेरी बात को समझ रहे हो क्या, हम जो बात कर रहे हैं आज किसकी करेंगे, हेलो एरीन की करेंगे। यहां ये तो समझ आ गया होगा कि जो हम पढ़ते हैं अब तक तो कुछ भी नहीं, अलग चीज पढ़ रहे हैं कुछ, तो इसको करेक्ट कीजिए। सुनिए, हेलो एरीन इसका मतलब एरोमेटिक पार्ट है आपके पास, और वो एरोमेटिक पार्ट हम यहां किसको ले रहे हैं, बेंजीन। बेस कौन है हमारा, और बेंजीन के साथ क्या लगा है, डायरेक्ट हेलोजन लगा है, ये लो जी। अब ये हेलो एरीन हो गया जी, एरीन बेंजीन आपकी, ये बात सही है, एरीन खुद बेंजीन ही है, समझिए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई हेलोजन लगा हुआ है, ये देख लीजिए कोई हेलोजन लगा हुआ है, ये हेलो एरीन है, क्लियर। अब क्या ये हेलो एरीन है, ये है, ये नहीं है। हेलोजन जिसके साथ लगा है क्या वो एरोमेटिक है, नहीं है, वो कार्बन एरोमेटिक कार्बन नहीं है। तो अगर ये रिएक्ट करेगा आगे किसी के साथ, जैसे मान लो आपने एक्वस के एच के साथ रिएक्शन मैंने बीच में एक बताई थी आपको, हेलो एल्केन की रिएक्शन है, ये बिल्कुल करेगा, ये हटेगा, ओ एच लग जाएगा। अगर ये हेलो एरीन है, ये ऐसी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। OH कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेंगे जी, इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। सिंपल एडिशन रिएक्शन वो नहीं करते, एल्केन वाला पार्ट करता है, ये वाले नहीं करते। तो हेलो एल्केन, हेलो वर्ड तो हेलोजन वाली बात तो अलग होगी ना, खुद एरोमेटिक की ही बात होती है, खुद वो एक अलग चीज है, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं,
जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन पार्ट नहीं करते, उनमें ही अंतर है। तो वो होता है एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। आपको मैं पूरी एरोमेटिक कंपाउंड की एक वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको चेक करना जी, अच्छे से पढ़ना उसको। ओके, अब हम चलते हैं। चलिए, हेलोएरिन की प्रिपरेशन की बात चल रही थी। मैंने अभी आपको कहा कि सिंपल मेथड से, इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे वो बनाते थे शायद ना बने। तो हमारे पास क्या था पहले, इधर क्या ले लीजिए, एल्केन। कौन सा आपने क्या बनाया था पीछे, हेलो एल्केन। किससे बनाया था आपने, हेलो एल्केन। सबसे पहले आपने बनाया था एल्केन से, एल्केन पार्ट से। क्या हेलोएरिन ऐसे किसी से बनेगा, नहीं बन सकता, किसी हाल में नहीं बन सकता, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जरूरी था डबल बॉन्ड होना। इसका मतलब तो सवाल ही पैदा नहीं, इससे तो बन ही नहीं सकता। तो अगर आप सोचो कि ऐसा ही आप हेलोएरिन बनाना चाहो तो उससे कंपेयर कर लीजिए, क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, कोई चांस नहीं है। फिर मैंने कहा था आप किससे बना सकते हो, एल्कीन से। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। हाँ, इससे ऐसा लगेगा क्या ये फिर बेंजीन से बन जाएगा, बन जाएगा जी। जैसे वो एल्केन से बन सकता है तो वो बेंजीन से बन सकता है। अच्छा सोच के देखिए, एल्कीन तो ऐसी थी, और बेंजीन में भी तो क्या है, डबल बॉन्ड ही तो है। बेंजीन में भी तो क्या है, डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया था, हेलोजन एसिड डाल दिया था, एक को एच एक को बी आर, इधर डाल दें क्या, नहीं जी। आप ये चाहो कि इसमें मैं एच बी आर एड कर दूं और ये एच बी आर जाके ऐड हो जाए मार्कोनिकोफ रूल से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब बेंजीन से बनेगा तो सही, लेकिन बेंजीन से उस मेथड से नहीं बनेगा जिस मेथड से आप हेलो एल्केन बनाते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। समझ गए बात, वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन जो है सिंपल एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। फिर हमने क्या किया था, एल्कोहल से। किससे बनाया था, एल्कोहल से। तो इधर क्या करें, फिनोल से। अगर वो एल्कोहल है तो ये क्या हुआ, फिनोल है। हमने एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दी थी, जो भी हेलोजन रखता हो। वैसे तो PCl5 वो हालांकि मैं वहां करवा दूंगा एल्कोहल वाले चैप्टर में, इसलिए मैं यहां डिटेल में नहीं गया उस तरफ। OH हटा के मैंने क्या कर दिया था, Cl लगा दिया था। आपको यूं लगेगा कि फिनोल का OH हटाओ और Cl लगा दो, नहीं भाई, ये काम आप नहीं करवा सकते। अगर कोई चीज एरोमेटिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा जी, तो ये भी नहीं बना सकते फिनोल से भी, ये भी पक्का है। ठीक है भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने कहा था हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हमने पहले क्या कर दिया था, Cl या Br लगा दिया था, रिप्लेस कर दिया था, फिर बाद में I से या फ्लोरीन से। I से किया था, I नेगेटिव से किया था, I नेगेटिव से किया था। F से किया था, F नेगेटिव से, F नेगेटिव से किया था। तो Cl नेगेटिव बाहर गया था, F नेगेटिव लग गया था। Cl नेगेटिव बाहर गया था, I नेगेटिव लग गया था। नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है भाई ये तो। और न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है। ये एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, नहीं कर सकता। कभी आप ये सोचो, पहले से आपने क्या लगा रखा हो, ऊपर Cl लगा रखा हो, आप ये सोच लो कि भी मैं I से रिप्लेस कर दूं या फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर सकता अगला, इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो आपके पास पांचवा मेथड था, जिसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जहां आपने RCOO AG, हाँ, क्या ये हो सकता है सर, R की जगह मैं बेंजीन ले लूं,
COOAG, क्या ये हो सकता है? बात ये उठती है फिर, तो भाई ये हो सकता है, समझिए बात, तो ये पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो जाएगी। कहा था फ्री रेडिकल से होती है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं करता, फ्री रेडिकल तो करता है अगला, ये हो सकती है जी। मेरी बात समझ आ गई, रीजन समझ आ गई क्या? अब आप सोचो कि जो आपके पास मेथड थे पुराने, उन मेथड में तो आपके पास एक बचा है, बेंजीन से बना सकते हो, एक वही कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका मतलब और तो कोई तरीके होते होंगे, तो हेलो एरीन इसका मतलब अपने स्पेसिफिक मेथड से बनता होगा। तो क्या मेथड है और कौन कौन से है, आज हम उसकी बात, पहले तो ये समझ आई। देखिए जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, मैंने कल आपको स्पेशल बोला था, मैंने अक्सर इतने साल बच्चों को पढ़ते हुए देखा, होता क्या है, आप याद करने लग जाते हो कि ये रिएक्शन इससे बना सकता हूं, इससे बना, ऐसे याद करने लग जाते हो, उसके पीछे की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, और फाइनल एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आता है, मेरे पास 90% मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, ऐसे फिनोल पड़ा होता है, ऐसे कोई एजेंट दे दिया, चाहे वो नो रिएक्शन हो, अगला करके आएगा, उसको तो यूं लग रहा है OH है, इसमें H है, पानी बाहर निकालो, Cl लगाओ, हो गया जी। मेरी बात समझिए, अरे वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये किस तरह की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्या नहीं है, वो ये प्रॉपर्टी शो करता है नहीं करता, क्योंकि वो एक्चुअल जो केमिस्ट्री है वो तो ये है ना, वो उस केमिस्ट्री को नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ इसको पढ़ रहा है, OH के साथ OH कभी हो और HCl या कुछ हो तो OH हटा के Cl लगा रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं वो केमिस्ट्री को, ये नहीं है केमिस्ट्री भाई, इसको ऐसे ना करो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला था, आप किसी भी चीज को ऐसे याद नहीं करोगे, ये प्लस ये बराबर ये, ऑर्गेनिक भी ऐसे नहीं पढ़ोगे आप, मैं स्पेशल बोल रहा हूं, अभी भी स्टार्ट ही हुआ है अभी तो काम, ऐसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे जी, समझिए। इसलिए मैं जो उसके बारीकी की चीज पीछे है उसको साथ साथ बता रहा हूं, हालांकि एरोमेटिक होना ना होना हमारे काम का नहीं था यहाँ, लेकिन पता तो हो क्या चीज है, क्यों नहीं हो रही, वरना तो वही रट्टा रह गया, ये नहीं शो करते जी, करते हैं वो भी याद करना पड़ेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड खुद ही अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की, किन किन से बना सकते हैं उसके मेथड देखिए। तो अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। देखिए दो तो पुरानी वाली मेथड है, उसमें से एक कौन सा है, बेंजीन से आप बना सकते हो। तो सबसे पहला फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, आप बेंजीन से कैसे बना सकते हो उसकी बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास है बेंजीन, और ये हुआ बेंजीन के पास, हर कार्बन के पास एक H होता है, हर कार्बन के पास एक H होता है, क्लियर है। आपको पता हो हम पीछे रिएक्शन करवा के आए हैं, कंपैरिजन मैंने कहा था मैं साथ साथ करवा दूंगा, ये लीजिए पीछे हमने किससे रिएक्शन करवाई थी, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में करवाई थी, सनलाइट, हमने किया था सनलाइट की प्रेजेंस था, स्ट्रॉन्ग हीट था या पेरोक्साइड था, मैंने कहा था H हटा के Cl लगा देना, तो आपने प्रोडक्ट बना दिया था RCl प्लस HCl और एल्काइल हाइड बन गया था। ऐसे हमें यूं लगेगा कि हम ऐसे ही सनलाइट डालें और बेंजीन का H हटा दें और Cl लगा दें और HCl बाहर निकल जाए, ये लीजिए हमें ऐसा लगेगा, ये रिएक्शन नहीं होती, समझिए बात, ये नहीं होती। ऐसा क्यों है रिएक्शन, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये क्या शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली शो, ये क्या शो करते हैं, जनरली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ये है काम की बात। अब यहां से चीजें स्टार्ट होती है। ये देखिए, हर एरोमेटिक कंपाउंड इसका मतलब यही करेगा। फिर तो आज इस चैप्टर में ये राइलाइड है, कल को ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ अगर Cl लगा होता तो भी क्या होता, एरोमेटिक ही होता। बेंजीन के साथ OH लगा होता तो भी एरोमेटिक होता। COH लगा होता बेंजोइक एसिड तो भी एरोमेटिक होता। NH2 एनिलीन होता वो भी एरोमेटिक होता। इसका मतलब जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के अंदर इसका मतलब एरोमेटिक होने की वजह से जो रिएक्शन बदलेगी वो तो बदलेगी। उसमें एक टाइप ये एरोमेटिक कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन आप आसानी से नहीं कर पाओगे। आपको कैसे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा। ये भी बात है। अच्छा पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या तो पता है? ये तो पता होगा भाई। ना पता हो तो देखो, यहां तो नहीं बताया जा सकता, उसकी भी वीडियो भेज दूंगा, वो भी देख लेना चाहिए आराम से। ठीक है, सुन लीजिए। बात चल रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस H को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? H कैन बी रिप्लेस्ड एज ए H पॉजिटिव। H को H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हो आप यहां से। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कराओ तो यहां Cl क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए आपको जी, जबकि आपके पास 2 Cl है। और ये बात मैंने स्पेशल बोली थी कि यहां जो 2 Cl है, ये देखिए ध्यान से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने से किसी भी प्लस किसी भी माइनस नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये सोचें कि इसको मैं तोड़ दूं इलेक्ट्रोफाइल में, एक को प्लस लिख दूं एक को माइनस लिख दूं, भाई दोनों एक जैसे हैं, कैसे लिख दोगे आप? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को कैसे दे देगा? अगर दे ही सकते थे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते क्यों? इनको क्या जरूरत पड़ी थी? इसका मतलब खुद टूटने की बात जब आती है, Cl2 के खुद टूटने की बात आती है, वो प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। हाँ कोई तोड़ दे तो बात अलग है, खुद तो नहीं टूट सकता। इसका मतलब प्लस बनाने वाला कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा दे, और बिना इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट होने से रिएक्शन तो नहीं होगी। इसलिए जब भी बेंजीन से रिएक्शन करवाई जाती है तो कैसे करवाई जाती है हमेशा याद रखना। अगर आपको ये रिएक्शन करवानी है, ये देखिए, तो आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। ये रिएक्शन अगर आप करवा सकते हो तो कैसे करवा सकते हो? हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में करवा सकते हो। क्योंकि वो हेलोजन कैरियर करेगा क्या? वो हेलोजन कैरियर क्या करेगा? जनरेट करेगा। वो क्या करेगा? जनरेट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो रिएक्शन हो लेगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहां आपको हेलोजन कैरियर की जरूरत पड़ेगी और वो ये रिएक्शन करवाएगा। तो नेट अगर रिएक्शन की बात करूं तो क्या होती होगी? अब देखिए, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हुई मेरे पास बेंजीन रिंग प्लस हेलोजन, और यहां क्या चाहिए? कोई हेलोजन कैरियर, और वो है FeCl3। ये लीजिए, ये इसमें से एलाइड को खुद खींच लेगा जी, और Cl माइनस को खुद ले जाएगा जी, और जो Cl माइनस को ले जाए वो क्या है? ठीक है, पीछे क्या जनरेट करवा दे? Cl प्लस करवा दे, और प्लस करवा दे तो वो क्या होगा? अटैक करेगा, H प्लस को रिप्लेस कर देगा, Cl लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। यहां जो Cl लगा है, इंपॉर्टेंट बात है, प्लस की फॉर्म में लगा है, माइनस नहीं लगा। आप Cl को हमेशा मत सोच लेना माइनस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, एक्चुअल में रिएक्शन हुई कैसी है। ये बहुत काम की रिएक्शन है। एक्चुअल में क्या हुआ है इस पूरी रिएक्शन के दौरान, देख लीजिए। स्टेप नंबर 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये पहला स्टेप था आपके पास। मतलब जो Cl2 था, ये देखिए, हेलोजन कैरियर ने क्या कर दिया? हैलाइड को खुद खींच लिया, तो वो क्या हो गया? Cl4 नेगेटिव, Cl माइनस वो ले गया, और माइनस ले गया तो पीछे क्या चीज बचेगी? Cl पॉजिटिव। ये देखिए, और ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये देखिए।
और ये अटैक करता है। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कल स्पेशल कहा था, एरो की डायरेक्शन क्या होगी, -a+, तो बोला था मैंने। इस पे अट्रैक्ट किसको करना है, Cl पॉजिटिव को। कौन करेगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे। कल ये बोला था, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीज करेगी। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलेट हो रहे हैं, वो करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन अगले के पास। मतलब ओवरऑल मैं कहूं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस Cl को अट्रैक्ट करेंगे। ये किसी न किसी के साथ जाके तो जुड़ेगा, जुड़ना तो उसने कार्बन के साथ ही है। ठीक है, किसी एक के साथ जोड़ दिया मान लीजिए मैंने, और जिसके साथ जोड़ दिया उसकी वैलेंसी तो क्या होगी, देखिए यहां जोड़ दिया सपोज करिए मैंने Cl, H तो था यहां पे, H तो हर कार्बन पे पहले ही था। अच्छा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 कंप्लीट है। क्या डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा जी, इनको तो हमने लाया ही नहीं। यस, तो इसका मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे, अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो गए, इसका तो एक गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसका और एक इसका था, जबकि बॉन्ड इसने बना दिया दोनों से, मतलब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया, और गया इसका मतलब इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये देख लीजिए, क्लियर है। तो अगले स्टेप में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेप नंबर 3, अब जो प्रोटॉन है वो रिलीज होगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिलीज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव। ये चीज बाहर जाएगी। अभी कैसे बाहर जाएगी देख लीजिए, आपके पास क्या था, यहां प्लस था, यहां Cl, यहां H, ये देखिए यही चीज थी। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बाहर जाएगा तो H+ की फॉर्म में जाएगा, प्लस जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, 2 छोड़ के जाएगा, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना लेंगे जी दोबारा से। ठीक है, और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां फिर से क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, और यहां कौन लग गया, Cl। इसके अलावा रिलीज क्या हुआ, H पॉजिटिव, और वो H पॉजिटिव देखो इसके साथ अगर जाके जुड़ जाए तो ये दोबारा से FeCl3 और HCl बना दे। ये देखिए जी, ये रिएक्शन होती है, ऐसे कंप्लीट होती है ये रिएक्शन होगी। या आप देख सकते हो इस मैकेनिज्म के अंदर बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हेलोजन कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब क्लियर है। रिएक्शन का टाइप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक तो ये बात याद रखने की, दूसरा प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ये जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। क्लियर है भी। अच्छा एक बात बताइए, फिर लग गया मान लीजिए Cl, मुझे एक और लगाना है, तो मतलब अब एक बात देखो, इसी के साथ एक चीज और, अब मैं एक चीज देख रहा हूं, रिएक्टिविटी की बात करूंगा। रिएक्टिविटी समझिए, दो चीज है, रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, दो अलग अलग चीज है। पहले रिएक्टिविटी की बात करूंगा। मेरे पास एक बेंजीन रिंग थी, अकेली बेंजीन है, ये लीजिए। मेरे पास एक बेंजीन रिंग के अलावा बेंजीन के पास एक Cl पहले से लगा है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा है R,
ये लगा हुआ है, एक बेंजीन है जिसमें मेरे पास पहले से कोई NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ये लीजिए, 4 आपको चीजें दे रखी है, रिएक्शन चारों की एक ही है, एक ही चीज पूछी है, वो है कि आपको कोई मैंने Cl2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, रिएक्शन सारों की एक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वही जानना चाहता है। देखिए कंफर्म था यहाँ पे, तो सारी जगह उसके लिए अवेलेबल थी, कोई प्रॉब्लम उसको थी नहीं, इसे Cl जहां मर्जी लग गया जी, एक जगह लगा दिया हमने, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने ओरिएंटेशन का की आज बात नहीं, पहले मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा रिएक्टिविटी में आपको देखना क्या होता है, समझिए। रिएक्टिविटी में देखो, रिएक्शन किसकी है, रिंग की है, रिएक्शन रिंग की है, मतलब एरोमेटिक रिएक्शन चल रही है तो रिंग की है, रिंग के साथ जो लग गया वो ग्रुप है। अब यहां इसके साथ कोई नहीं है, इसका मतलब सिंपल कौन था, ग्रुप कौन था, H था, सिर्फ H था और कोई भी नहीं था, सारी रिंग पे H लगे हुए थे। इसके पास ग्रुप कौन है, Cl है, इसके पास कौन है, कोई R ग्रुप लगा हुआ है, और इसके पास कौन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ। ये देखिए, बात को समझ रही हो, ठीक है। देखिए जैसे ही कोई ग्रुप लग जाता है, ग्रुप के लगने से उस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी बदल गई। तो यहां डिसाइड कौन करेगा, लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होता है, हम पहले उसकी बात करें।